नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती के रिजल्ट को लेकर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती का रिजल्ट अब सवालों के घेरे में है। 613 पद, 2000 से ज्यादा उम्मीदवार और पास हुए सिर्फ 151। तो वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साध दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि एचपीएससी की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल किया, कहा कि क्या पूरे हरियाणा में इस पद के लिए सरकार को योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। तो आरोपों और सवालों के बीच अब ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर गर्माता जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के कॉलेजों में इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के 613 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया 8 जून को हुए 100 अंकों के स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू हुई, जिसमें करीब 4500 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 2000 उम्मीदवारों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन इसके बाद हुई 150 अंकों की विषय ज्ञान परीक्षा के रिजल्ट की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो वहीं अब इन परिणामों पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म कर रही है, क्योंकि इस भर्ती में बीसीए उम्मीदवारों के लिए 60 सीटें थी, लेकिन सिर्फ 6 का ही चयन किया गया। इसी तरह बीसीबी के लिए 36 सीटें आरक्षित थी, लेकिन सिर्फ 3 का चयन किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60 सीटें थी, लेकिन चयन मात्र 6 लोगों का हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। जितनी नौकरियां हैं, अभी वो निकला था रिजल्ट एचपीएससी का 8% हरियाणा के उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसी प्रकार से जो एक्सटेंशन लेक्चरर थे उसमें जनवरी में नोटिफिकेशन हो लिया, लॉ बन लिया, एक्ट 2024 में पास हो लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। करना क्या है, जब पास हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया, उनकी लिस्ट लगनी है और उनको सर्विस सिक्योरिटी चाहिए। एक ऐसा इंसिडेंट हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया में हुआ है, एक ऐसा काम हुआ है जिससे पूरे हरियाणा के युवाओं के कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है। आप देखिए, एक ऐसे विशियस साइकिल में घुमा दिया हरियाणा के युवाओं को कि चक्कर काटते रहो। उसका मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट निकाली गई, और यह पोस्ट मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद 6 साल में यह पोस्ट निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं ने टेस्ट दिया, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब लिखित प्रक्रिया पूरी हुई, लिखित टेस्ट की, तो 613 पोस्ट के लिए, अभी तो इंटरव्यू भी बाकी है, तो 613 पोस्ट के लिए कोई अंदाजा अगर लगाए तो सामान्य तौर पे आदमी कहेगा 1000-2000 युवाओं का रिटर्न क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इंटरव्यू में से उनमें 613 को छांट लिया जाएगा। लेकिन ये हरियाणा की भर्ती है, ये नायब सिंह जी की सरकार की भर्ती है। इसमें 613 पोस्ट के लिए जब रिटर्न टेस्ट पूरा हुआ तो पता चला कि उसमें से सिर्फ 151 युवा रिटर्न टेस्ट क्लियर कर पाए, सिर्फ 151 युवा। और मान लो इंटरव्यू में भी 2-4 को आपने ऊपर नीचे कर दिया, फिर क्या होगा। ये जो 613 जो इंग्लिश के पोस्ट निकले थे, मैं आपको बताऊं, हरियाणा के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जबरदस्त कमी है। हरियाणा के कॉलेजेस में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 3000 पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 3000 पद। तो वहीं अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सतपाल रोड जी हमारे साथ हैं, और इनेलो की ओर से रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, अभी अकादमिक मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर गर्माता जा रहा है और सवाल हर किसी के मन में है। नमस्कार भावना जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों। देखिए, ये जो एग्जाम कंडक्ट ये एचपीएससी के तहत हुआ, और एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि अपने तरीके से सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उनका रिजल्ट
निकालती है और बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। उस पर हरियाणा की सरकार लगातार पहली नजर बना के रखती है, कहीं युवाओं के साथ कुछ गड़बड़ ना हो या कोई बात ऐसी ना हो। अब HPSC का जो गठन है वो तो 1966 में हुआ, अतिरिक्त कार्य के लिए उसमें 1974 में अमेंडमेंट हुए, संशोधन फिर 1989 में भी हुए हैं, 2004-2005 में। तो ये एक्ट पुराना है। इस एक्ट को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई या कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं किया जिससे किसी का हनन हो। अब HPSC के तहत कोई भी बच्चा कहीं भी पूरे देश में आके एग्जाम दे सकता है। अब अगर 4800 में से प्राइमरी टेस्ट देने के बाद 248 बच्चे बचते हैं और जो कट ऑफ लिस्ट आती है जो कि एक मेन एग्जाम होने के बाद उसमें से 151 बच्चे के पास, तो ये तो हमारे बच्चों को और मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिना खर्ची पर्ची की सरकार, जहां पर लगभग अभी तक लगभग 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के लिए हरियाणा के युवाओं को दी, तो हरियाणा के युवाओं को इस चीज की तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार उनके लिए नहीं खड़ी है। सरकार यही वो सरकार है जो बिना खर्ची पर्ची युवाओं को नौकरियां दे रही है। और अब की बात जो सरकार बनी तीसरी बात, उसमें युवाओं का अहम रोल रहा और बिना खर्ची पर्ची का जो स्टोर था पूरे युवाओं के अंदर था, पूरा जोश था, उसकी वजह से तीसरी बार सरकार आने में और मदद मिली। तो इसमें युवाओं को ऐसा कहना या फिर विपक्ष का ये कह देना, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कुछ बातें उठाई या आम आदमी पार्टी के साथी ने कुछ बातें उठाई, उनसे ये पूछें कि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल के अंदर आप लोगों ने कितनी सरकारी नौकरियां हरियाणा की जनता को दी थी, हरियाणा के युवाओं को दी थी? मात्र 80,000 के आसपास, और आज हम क्लेम करते हैं 2 लाख के नजदीक। और यही हाल आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली की बता देती है अनुराग ठाकुर जी कि दिल्ली में कितनी सरकारी नौकरियां उन्होंने अपने कार्यकाल में दी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो स्पष्ट नजर आ जाता। लेकिन उनको यहाँ बैठकर सिर्फ हरियाणा की जनता के साथ मजाक करना और राजनीति करना ये गलत है। जब HPSC के तहत मापदंड तय हो चुके हैं कि 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, अब इतने मार्क्स तो चाहिए ही, चाहे बच्चा हरियाणा का हो चाहे बाहर का हो। अब ये कहते हैं कि भाई पद लिख खड़े हैं, 613 पदों के लिए आवेदन आए हैं, तो जो एक मापदंड है उस मापदंड के बाहर तो नहीं जा सकते। 50% अगर कट ऑफ लिस्ट आनी है जनरल कैटेगरी की, तो भावना जी उतनी तो मिलेगी, उससे ऊपर जो बच्चे आएंगे उनको सिलेक्शन मिलेगा। और जो 35% रिजर्वेशन के लिए, उससे ऊपर जो बच्चे रिजर्वेशन में होंगे उनको एडमिशन मिलेंगे, और वो मिले भी हैं। ऐसे वो 1 या 2 मिले हैं किसी रिजर्वेशन में, 7 में से किसी में 6 मिले, किसी में 8 मिल रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिले जो इस चीज को क्वालिफाई कर पाए। तो बच्चों से आग्रह है कि अच्छे से मेहनत करें और पढ़ाई करें, और इस तरीके की जो चीजें हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जो विपक्ष के साथी राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति का शिकार ना हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और जो बात रीचेकिंग की हमारे बच्चे उठा रहे हैं, तो वो RTI के तहत ही अपना ले सकते हैं। और अगर HPSC का जो एक्ट है, उस एक्ट में अगर ऐसा प्रावधान होगा कि भाई रीचेकिंग हो सकती है, बच्चों को आंसर शीट दिखाई जा सकती है, तो डेफिनेटली वो भी होगा। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हरियाणा की सरकार ICS सैनिकी के नेतृत्व में बच्चों के साथ है, और HPSC में फिर बोलता हूं कि इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपनी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करती है, और हरियाणा सरकार उस पर पहली नजर बनाए। ठीक है पंकज जी। सतपाल जी, साफ तौर पर जो मापदंड है उसी के अनुसार बच्चे क्वालिफाई करेंगे और उसी के अनुसार परिणाम आएगा, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आखिर राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? कि सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका एक ऐसा चैनल है जो आप बेरोजगारों की और महंगाइयों पे आवाज उठाते हैं। रही बात बीजेपी की, हुड्डा साहब ने तो 10 साल राज किया, मेरिट पे नौकरियां दी और कोई पद खाली नहीं छोड़े। अब इनके 11 साल हो गए हैं, कोई भी पद नहीं भरे इन्होंने। ये जब चुनाव आता है, जब डी ग्रुप की नौकरियां निकालकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट पेश करते हैं ये लोग। जो पढ़े लिखे बच्चे बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं, हमारा इंटरव्यू आएगा, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। ये बीजेपी की एक चाल है। और बाहर के दूसरे प्रदेश के यूपी बिहार उधर के बच्चों को नौकरी देते हैं और हरियाणा वालों का हक खोजते हैं ये, और इनकी ऊपर सेंटर से ही पर्ची चलती है और खर्ची। मेरा ये कहना है कि पहले अपने गिरेबान में जाके बीजेपी, उसके बाद बात करें। अपनी जिम्मेवारी से दौड़ रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है कि आज विदेशों में
हरियाणा के बच्चे विदेशों में चले गए क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिली। 3000 पद प्रोफेसर लेक्चरर के खाली पड़े हैं। इन्होंने बताओ कितने पद भरे, क्योंकि हरियाणा से बाहर के जितने बच्चे लगाते हैं हरियाणा बाहर के लगा लेते हैं। ये पूछना है कि जो मापदंड है उसी के अनुसार अब रिजल्ट आया है, तो अब इसको लेकर क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? मापदंड के अनुसार नहीं, ऊपर का मापदंड होता है इनका। थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? ऊपर क्या का मापदंड जैसे दूसरे प्रदेश के बच्चे मापदंड पूरा करते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं मापदंड पूरा करते? ठीक है, आपका सवाल आ चुका है। पंकज जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले रजत जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देते हैं बच्चों को, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं किस तरह परीक्षा के मुद्दे को लेकर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। आपका स्टैंड किसके साथ है? स्टैंड की कोई बात नहीं है, हमारा स्टैंड तो हरियाणा के युवाओं के साथ है, हरियाणा के यूथ के साथ है। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने अखबारों में कई बार ये बार ये बात बोलते हैं कि 2019 के बाद से लेके सभी की सभी दोबारा से इनकी जितनी भर्ती है सबका रिजल्ट दोबारा होगा, क्योंकि आपको पता है वो सोशल इकोनॉमिक वाला क्राइटेरिया आ गया था। चाहे ग्रुप डी की भी भर्ती हो, वो सारी की सारी भर्तियां कभी किसी ना किसी वजह से कोर्ट में भी अटकती हैं, रद्द भी होती हैं। कभी किसी चीज की वजह से होंगी, कभी कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, कभी सोशल इकोनॉमिक वाला। वो भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से हारी थी भाजपा की सरकार। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये हर बार आप एक के बाद एक सभी ग्रुपों के अंदर हरियाणा से बाहर के बच्चों को, हरियाणा के युवाओं, क्या इनको भाजपा वालों को दिखते नहीं है? 2019 से इनका चलन शुरू हो रखा है, पहले वैसे तो उससे भी पहले का है, लेकिन 2019 में एसटीओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इन्होंने भर्ती किए थे। 80 में से केवल इनको 2 हरियाणा के मिले। 2019 में जो एचसीएस की भर्ती हुई थी उसमें 1/3 हरियाणा से बाहर का थे। 2019 में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी जैसे अब हुई है, उसमें से 18 में से 11 बाहर के थे। उसके बाद 2019 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती हुई थी, उसमें से 23 में से 16 बाहर के थे। 2021 के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के लेक्चरर की जनरल कैटेगरी की जो भर्ती थी, आप मानेंगे नहीं, 157 में से 106 बाहर के थे। कभी क्वेश्चन रिपीट के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी सेम पेपर रिपीट कर देते हैं, कभी कहीं का और का पेपर उठा के ले आते हैं। इनको ये तक देखना चाहिए कि जब आपकी हाई कोर्ट के अंदर एक ऑनरेबल जज क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इनको पता है भाजपा के प्रवक्ता को क्या टिप्पणी की कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे? पहले तो लॉ क्वेश्चन गलत थे, उनको पहले तो माना नहीं, फिर हाईकोर्ट में माना तो उनके नंबर कोर्ट ने कहा या तो आप नंबर दो, नहीं तो पूरा का पूरा पेपर दोबारा कराओ। उसके बाद इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे हुए जिनका कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर आपने कोई उसके संबंध में कोई प्रश्न पूछने हो तो आप पूछो, कुछ सॉइल के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, कुछ और रिफॉर्म्स के बारे में, कोई केस के बारे में पूछ रहे हैं, कोई खुसरो कौन था। मतलब ये तो एक ऑनरेबल जज टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या ये चीजें हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। उन्होंने तो बोला है साहब, दोबारा रिजल्ट बनाओ 9 नंबर देके जो आपने गलत क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और इररिलेवेंट क्वेश्चन का तो वो हिसाब ही अलग है। और ये कोई नई बात थोड़ी ना है, पहले भी आपको पता है इन्होंने एसपीएससी ने कभी कहीं का पेपर उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, कभी कोई क्वेश्चन 1/3 जो है वो रिपीट कर दिए। तो ये तो इनको देखना है कि, और ये गठन तक चले गए। अरे तीसरी टर्म है आपकी ये, अभी तक आपसे ना कोई रिफॉर्म हुए, ना एचपीएससी का गठन कब हुआ था उससे चले गए आप। एक भर्ती तो है नहीं। ठीक है रजत जी, ठीक है पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं की अनदेखी आप कर रहे हैं। रजत जी भी उसी बात को उठा रहे हैं। अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसी पॉइंट को बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। आपका जवाब क्या है? आप देखिए भावना जी, बिल्कुल जो साथी हैं वो बात उठा रहे हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही कह दिया कि एचपीएससी का जो एक्ट है वो पहले से कैसा है, उसको हमने अमेंडमेंट नहीं किया कि भाई बाहर के लोगों को आना है, बाहर के लोगों को नौकरियां लेनी है, बाहर के लोग एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में बाहर के बच्चे और स्टेट के बच्चे आके उसमें एग्जाम नहीं देते थे क्या? या हरियाणा के बच्चे दूसरे राज्यों में, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहां जाकर के एग्जाम नहीं देते क्या? या वहां जाकर के हरियाणा के बच्चे नौकरी नहीं लगते क्या? ये किस बेत की सवाल है यहाँ पर आज उठाना,
ये हरियाणा का जो चयन आयोग है HPSC पर ये उंगलियां उठा रहे हैं, जिसके तहत इनकी सरकारें जब थी इन्होंने भी नौकरियां दी है हरियाणा के युवाओं को भी, और जो बाहर से युवा आए हैं उनको भी नौकरी करने का अधिकार सभी को है। ये आयोग जो बना है उस आयोग के तहत और जो नियमावली है, जिस नियम के आधार पर नौकरी लगनी चाहिए, उस नियम से बाहर होकर तो HPSC कोई काम कर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी साथियों को उंगली उठानी है, ये महज एक राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, जिसको हरियाणा की जनता ने लगातार नकारा है। इनकी जो बात लगातार ये कर रहे हैं, युवा बखूबी समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य और हमें नौकरियां उपलब्ध करानी है। ये तो वो सरकार है जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 जो नौकरियां अटकी उनको तुम्हारे हरियाणा हक नहीं बेचा, तुम्हारे को उसको आप तो हरियाणा के बच्चों का हक बेच रहे हो बाहर दूसरे प्रदेशों में, यूपी में, बिहार में। को नौकरियां हरियाणा में मिली, उसके बाद शपथ लेके नायब सिंह सैनी हरियाणा में नौकरी नहीं दी बीजेपी ने। ठीक है पंकज जी, झूठे दावे बोलने से थोड़ा होता है सामने आके टीवी पे बोलते हो। महिपाल शर्म करनी चाहिए झूठ बोलने से पहले। शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री हरियाणा जो महिपाल ढांडा जी 5 और 6 दिसंबर को कुछ बच्चे उनसे भी मिले थे। उन्होंने सीधा HPSC को डायरेक्शन दी भाई इनका जो मामला चल रहा है उससे ठीक है पंकज जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सतपाल जी। मैं उसमें एक बात कहूंगा, ठीक है, जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा, लास्ट कमेंट का टाइम हो रहा है। ठीक है, HPSC की ओर से सचिव है मुकेश आहूजा, उन्होंने कहा कि हम मूल्यांकन पहले कर चुके हैं, रिव्यू भी कर चुके हैं, कोई खामी नहीं पाई है इसके अंदर, और जो आंसर शीट है वो बाद में दिखाई होगी, वो उपलब्ध रहेगी, कभी भी देखा जा सकता है। तो सारी की सारी बातें जब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसके बावजूद राजनीतिकरण करना ही साथियों का बिल्कुल गलत है। हरियाणा के युवाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने नौकरी दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, पूर्व में मनोहर लाल जी ने और ठीक है पंकज जी। सतपाल जी आपका लास्ट रिएक्शन। जी देखिए मैडम जी, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी है, ये सुखी वाहवाही लूटना चाहते हैं और सभी पोस्टें खाली पड़ी हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाओ वो कहते हैं हमारे पास कोई काम करने वाला ही नहीं है। उससे पहले स्कूल देख लो आप, कॉलेज देख लो आप, पुलिस स्टेशन पे चले जाओ वहाँ भर्ती कमी है, इन्होंने नौकरी लगाई नहीं, लगाई है थोड़ी बहुत बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़कों को लगा रखा है, उनको पता ही नहीं यहाँ क्या होता है। हरियाणा का हक बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों को बेच दिया है। ठीक है सतपाल जी, आज के आपका लास्ट रिएक्शन। प्रोफेसर की बहुत सख्त जरूरत है बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए। ठीक, देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के युवाओं का हक मारा जा रहा है। गुजरात के बच्चे, बिहार के बच्चों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को, जबकि हरियाणा में खुद बेरोजगारी जब CMI के आंकड़े आते थे पूरे देश में प्रथम स्थान पर लगातार हरियाणा निरंतर बना रहता था। उसके बावजूद जब हरियाणा के बच्चों के, युवाओं के हक की बात आती है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको इजराइल भेज देते हैं, और अब तो तैयारी हो रही है कि जो रूस में युद्ध चल रहा है वहां भेज देते हैं। काम के बहाने बोला जाएगा, वर्ष पोस्ट के बहाने जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे फौज में भर्ती करा लिया जाएगा। कभी यहाँ के बच्चों को डंकी के जरिए सरकार है ये, से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ये कोई पहली भर्ती नहीं है जो आप पिछली, अगर शिक्षा मंत्री तो अनपढ़ लगा रखे हैं इन्होंने, तो 10 भर्तियों के अंदर अगर आपको देखेंगे तो आप उसमें सभी से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा के बच्चों का हक मारकर और स्वास्थ्य मंत्री के इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये जो एडवोकेसी यहाँ पे कर रहे हैं ना इस बात की कि हरियाणा के बच्चों को बाहर नौकरी मिलती है, हरियाणा के बच्चों को बाहर जिस अनुपात में नौकरी मिलती है तो आप उसी अनुपात में कीजिए। बाहर के तो कहाँ हरियाणा के स्टेट में तो इसका किसका होगा, 1% भी नहीं है बच्चे। लेकिन आप तो हरियाणा के सिर्फ आप केवल 8% बच्चे भर्ती कर रहे हैं, बाकी तो सारे के सारे आप जो है वो 92% तो आप भारी बच्चों को दे रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। आपने इसके लिए डोमिसाइल के जो नॉर्म्स थे उसको भी कम किया, 10 साल को 5 साल किया, फिर 3 साल और कहीं तो आपने उसको मैंडेटरी हटा ही दिया, जरूरत ही नहीं है। बहुत सी ऐसी भर्तियों में तो आपने डोमिसाइल की जो है वो उसको ही खत्म करते जा रहे हैं आपसे। ठीक है रजत जी, निश्चित तौर पर हरियाणा के बच्चों का हक मारा जा रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजों ने सवाल बड़े खड़े कर दिए हैं। अब ये मुद्दा आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर राजनीतिक गलियारों में खूब शोर मचा रहा है। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।